नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में 4 साल की सेवा संपूर्ण करने के बाद जिन अग्निवीरों को सेना समायोजित नहीं करेगी उनमें 20% लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण 36 कोटियों के तहत लागू होगा। बीजेपी ने हमेशा सेना और राष्ट्रवाद को अपनी राजनीति का मजबूत आधार बनाया है। अग्निवीरों को पुलिस में नौकरी देकर यह संदेश दिया जा रहा है कि जो राष्ट्र की सेवा करेगा उसे सम्मान और सुरक्षित भविष्य भी मिलेगा। और अग्निपथ योजना खासतौर पर अग्निवीर पर लगातार विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि अग्निवीर का जो कॉन्सेप्ट है वही गलत है। और भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उसमें भी ये बार बार ये सवाल उठाया गया कि सेना में बहुत सारे जो खाली पद हैं उनको भरा जाना चाहिए। अग्निपथ योजना की शुरुआत के बाद बड़े पैमाने पर बेरोजगार युवाओं में असंतोष था और विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा रहा था। यह कदम उन युवाओं को आश्वस्त करने का प्रयास है कि 4 साल के बाद अगर उन्हें सेना ने समायोजित नहीं किया तो उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। अग्निवीरों को नौकरी देकर ऐसा समझा जाता कि भाजपा युवा वर्ग, देशभक्त वर्ग और सेना से लगाव रखने वालों को एक मजबूत संदेश देना चाहती है, राजनीतिक संदेश, कि वह राष्ट्र सेवकों को प्राथमिकता देती है भारतीय जनता पार्टी। सामाजिक न्याय और आरक्षण के मसले पर जो वर्ग हाशिए पर खड़े हैं उनको ऊपर लाने के लिए था, न कि किसी रोजगार योजना में भाग लेने के इनाम के तौर पर। ये भी दलील है कि जो आरक्षण है वो सामाजिक न्याय के जरिए जो वर्ग हाशिए पर थे उनको ऊपर लाने के लिए था। तो इस तरीके का जो आरक्षण है, क्या जो अग्निवीरों को दिया जा रहा है इसे दिया जा सकता है और इसे आरक्षण कह सकते हैं? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। सरकार को ये भी स्पष्ट करना होगा कि क्या समान रूप से सभी वर्गों के अग्निवीरों पर ये लागू होगा या फिर किसी विशेष श्रेणी पर। क्या सेना की वर्दी और राष्ट्रवाद सामाजिक न्याय के आरक्षण से भारी है? योगी सरकार के फैसले ने आरक्षण की राजनीति में एक नई बहस सेवा बनाम सामाजिक हक की छेड़ दी है। सेना की सेवा का सम्मान जरूरी है लेकिन सामाजिक न्याय की कीमत पर नहीं। मंथन में आज चर्चा करेंगे 2027 का सामाजिक संतुलन। केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2025 में अग्निवीर योजना को लाकर विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने चुनावी रैलियों में अग्निवीरों को मुद्दा बनाया था। ठीक चुनाव से पहले लाया गया था, लोकसभा चुनाव से पहले। राहुल ने तो यहाँ तक कहा था कि केंद्र में उनकी सरकार आई तो वो इस योजना को ही खत्म कर देंगे। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार तो आई नहीं, लेकिन इसके बाद ये साफ हो गया कि अग्निवीर योजना जारी रहेगी। यूपी में अखिलेश यादव और मायावती ने अग्निवीर योजना का जमकर विरोध किया था, जो अब भी जारी है। लेकिन इसी बीच भारत पाकिस्तान के बीच हुए टकराव के बाद देश में सबसे बड़े प्रदेश यूपी सरकार ने जो अग्निवीर आएंगे 4 साल की सेवा पूरी करके और उनका समायोजन सेना में नहीं होगा, उन्हें पुलिस कांस्टेबल, पीएससी कांस्टेबल, घुड़सवार और फायरमैन की भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। साथ ही भर्ती में पूर्व सैनिकों की तरह ही अग्निवीरों को भी आयु सीमा में भी 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ऐसे में 2027 की सियासत से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी सरकार द्वारा 20% क्षैतिज आरक्षण 2027 का क्या सामाजिक संतुलन है? ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। तो वहीं योगी सरकार ने यूपी में मंगलवार को राज्य पुलिस बल में कई पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20%
क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला कर एक नया दांव चल दिया है। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। योगी सरकार सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20% आरक्षण प्रदान करेगी। आरक्षी पीएसी, आरक्षी घुड़सवार व फायरमैन की भर्ती में 20% पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती होगी, जिस पर कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी पीएसी, आरक्षी घुड़सवार व फायरमैन की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% पदों को आरक्षित रखते हुए क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी। जो जिस वर्ग का होगा उसे उसी वर्ग का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। ये हॉरिजॉन्टल जिस श्रेणी का व्यक्ति होगा, अगर सामान्य का होगा तो सामान्य, एससी का होगा तो एससी, ओबीसी का तो होगा तो ओबीसी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है उन लोगों के लिए। इसमें खास तौर से 3 वर्ष की एज रिलैक्सेशन का भी प्रावधान किया गया है। जी, हॉरिजॉन्टल आरक्षण तो आपको समझना चाहिए। मैंने हॉरिजॉन्टल कहा। हॉरिजॉन्टल आरक्षण का मतलब ये कि जो हमारा अभी तक जो आरक्षण है उसमें उसी में अगर सामान्य श्रेणी का है तो सामान्य श्रेणी वाला, एससी का है तो एससी वाला। हॉरिजॉन्टल का मतलब ही यही है। अगर हॉरिजॉन्टल शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब उसी श्रेणी का व्यक्ति उसमें अब्जॉर्ब होगा। 20% लोग जो एक्स अग्निवीर हैं उन लोगों को इस प्रकार का सेवा का अवसर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से बीजेपी के साथ प्रदेश को भी फायदा होगा। सरकार अग्निवीरों के सहारे अपने वोट बैंक को साथ पाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश को ट्रेंड फोर्स भी मिलेगा। पूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने के फैसले पर भी मुहर लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले वर्ष कारगिल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस में अग्निवीरों की भर्ती किए जाने की घोषणा की थी। अग्निवीरों का पहला बैच साल 2026 में सेवा पूरी करेगा और साल 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्षैतिज आरक्षण को समझे तो क्षैतिज आरक्षण कुछ खास वर्गों जैसे कि महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर और विकलांग व्यक्ति को मिलता है। यह आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर दिया जाता है। इसका मतलब है कि हर श्रेणी में कुछ सीटें इन खास वर्गों के लिए आरक्षित होती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक सरकारी नौकरी में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण है तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। विपक्ष चाहे केंद्र का हो या यूपी का अग्निवीर भर्ती का हमेशा विरोध करता रहा है। कांग्रेस अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग करती रही है तो यूपी में अखिलेश और मायावती ने भी अग्निवीर योजना के विरोध में अपने स्वर मुखर किए हैं। इस बीच योगी सरकार यूपी में भर्तियों का पिटारा खोल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा, सिपाही व बंदी रक्षक के कुल 26,596 पदों पर जल्द और भर्तियां होनी है। इनमें आरक्षी के कुल 19,220 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। आरक्षी पीएसी के 9,837 पद, आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के 1,341 पद, आरक्षी पीएसी महिला बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ महिला बटालियन के 2,282 पद, आरक्षी नागरिक पुलिस के 3,245 पद, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस के 2,444 पद व आरक्षी घुड़सवारी पुलिस के 71 पदों पर भर्ती होगी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और चुनाव में अभी करीब 2 साल का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले सरकार ने अग्निवीरों को सौगात देकर एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कुल मिलाकर ये आरक्षण अग्निवीरों को देने की जो ऐलान किया है कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश की, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे तो
जो एक आशंका हो रही थी कि भाई वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करेंगे, तो उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छी पहल की है। लेकिन इसको लेकर शंका है, उस शंका को दूर भी किया है सुरेश खन्ना जो मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री। उन्होंने कहा कि क्षैतिज आरक्षण का आप मतलब समझते हैं, अगर किसी व्यक्ति किसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है ये आरक्षण भी उसी के तहत होगा, यानी कि कोई अलग से कोई आरक्षण नहीं देने जा रहे हैं। जो अगर अग्निवीर जिस वर्ग का, जिस जाति का, जिस समाज का होगा, उसी समाज का जो आरक्षण है उसी में इस कोटे को समायोजित किया जाएगा। तो एक सवाल जरूर मन में उठता है कि अगर अग्निवीरों के कोटे को हटा दें आप, तो जाहिर सी बात है कि जो सामान्य वर्ग या यूं कहें कि जो आरक्षित वर्ग के जो अन्य हैं लोग, अगर 20% आरक्षण अग्निवीरों को हो जाएगा उसमें, तो इतने ही लोग जो उसी वर्ग के हैं वो बाहर रह जाएंगे। लेकिन अभी तक उन लोगों को मौका मिलता रहा है। तो ये एक टेढ़ा सवाल जरूर है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मन में है, इसको समझेंगे। हमारे साथ अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं और मेहंदी हसन कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे और भी मेहमान हमारे साथ, मनोज दीक्षित जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जुड़े हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। नितेंद्र सिंह यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और मैं सीधे चर्चा की शुरुआत मेहंदी हसन से करूंगा। मेहंदी हसन, एक अच्छा निर्णय उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है और आरक्षण की बात उन्होंने की है कि भाई हम अग्निवीरों को आरक्षण देंगे। आप लोग, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी हल्ला मचा रही थी अग्निवीरों की जो भर्ती है उससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तमाम बेरोजगार फौज पैदा हो जाएगी, बहुत सारे लोग अगर रोज़गार नहीं मिला तो अपराध की तरफ मुड़ सकते, बहुत सारी नाना प्रकार की आशंकाएं आप लोग व्यक्त कर रहे थे। तो एक अच्छा कदम इसे माना जाए क्या, मेहंदी हसन? देखिए, आज लगभग करीब 2014 से लेकर 2025 आज हो गया है दुर्गे जी। तो इन 11 सालों के अंदर जो इन्होंने वादे किए थे, जो योजनाएं लागू की थी, जो वादे किए थे, जो कमिटमेंट किए थे, क्या उसके वो सब पूरे हुए? इन्होंने कहा था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, लोगों के खाते में आएंगे, नहीं आए। आपने कहा था हर साल 1.5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, वो आई, वो भी नहीं आई। आपने कहा महिलाओं को सम्मान बढ़ाया, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, वो हुई। आपने कहा था कि नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा, जो BA, MA, LLB जो भी डिग्री लेके बैठे हैं बच्चे, उनको नौकरियां दी जाएगी। क्या कितनी नौकरियां मिली दुर्गे जी? सवाल ये होता है, और लॉ एंड ऑर्डर को सही करेंगे, ये सब चीजें धरे की धरी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में ये एक लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है, अदरवाइज कहीं उनके पास कुछ है नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो, कोई विकास के नाम पे एक भी कोई काम किया हो तो बता दें। इन 11 सालों के अंदर ना कोई विकास किया, ना कोई मतलब देश की जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो अपना नंबर आता था, वो भी धीरे धीरे नीचे हम लोग पिछड़ गए हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश, श्रीलंका और ये नेपाल, इससे भी हमारी जो पैसा है वो नीचे आ गया है। तो इन्हीं ने सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ को साधने की कोशिश की दुर्गा जी, बाकी अदरवाइज कोई काम नहीं किया। आप देख रहे हैं आज एक भी काम, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे हैं, ये बता दें इन 11 सालों के अंदर जो भी वादे किए थे, जो कमिटमेंट किए थे, क्या उसमें से कोई पूरा किया? आज हम अग्निवीरों पे बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कमिटमेट पूरे भी हुए हैं और बहुत सारे नहीं भी पूरे हुए हैं, लेकिन हम बात अग्निवीरों की कर रहे हैं। तो अच्छा कदम है मुख्यमंत्री का, इसका तो स्वागत होना चाहिए। ये नौकरी करेंगे, उसके बाद 4 साल जो जिस बच्चे ने 28 साल, 30 साल, 29 साल अपनी मेहनत करके यहाँ तक पढ़ाई लिखाई, एग्जाम पढ़ाई लिखाई करके, और वो 4 साल के लिए नौकरी करेगा। 4 साल में जितना उसका पैसा लगा, परिवार की एक उम्मीद रहती, आशा रहती, क्या उनकी उम्मीदें 4 सालों में पूरी हो पाएगी? 4 साल के बाद हम उसके बाद की बात कर रहे हैं कि पुलिस में उनको नौकरी मिल रही है, पुलिस में उनको परमानेंट नौकरी मिल रही है जी, उनको पुलिस में परमानेंट नौकरी मिल रही है, क्या दिक्कत है उसमें? अब मैं उसी पर आ रहा हूँ। कोई कहना पुलिस, अच्छा ये बताइए, जब से करीब योगी जी की सरकार दूसरा टर्म चल रहा है, इन 10 सालों के अंदर, लगभग इन सालों के अंदर कितने लोगों को पुलिस में नौकरियां मिली, यहाँ पर आप बता दिए। जिन लोगों को नौकरियां मिली तो उनको भी साइड लाइन कर दिया गया था, उनको पर जांच, उस कमेटी ऊपर जांच बिठा दी गई थी।
तो कहीं कुछ है नहीं। सैनिकों के साथ आप देख रहे हैं किस तरह से जो अभी सीज फायर किया गया वहां पे, ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक, किस तरह से हमारे 28 हिंदुस्तानी लोग वहां शहीद हो गए हैं। उसके ऊपर क्या आपने चार जो आतंकवादी आपने कहा था, लाएंगे जी, पकड़ मुद्दे के, से मैं कहा नहीं भटक रहा हूं, आपने आज इस कहा पर था, चर्चा कर लेते ना। मोदी जी ने कहा, आतंकवादियों को पकड़ कर लाएंगे, मारेंगे, मैं जैसे आरोप भी जैसे कर रहा हूं। एक्शन मोदी लिया जी गया है ने उसमें क्या कहा दिक्कत था है? कि- मोदी जी ने कहा था कि मैं काला धन वापस लेकर आऊंगा। क्या है, मोदी जी ने कहा था कि आप जितने बहुत भी बहुत लंबे से करप्टेड लोग लपेट हैं रहे जो हैं। बाहर चले गए आप मेहंदी हसन जी बहुत लंबे से लपेट रहे हैं। आप मुझे लगता है 13 से अब 25 तक आ गए हैं। हम आज फोकस बात करना चाह रहे हैं, नितेंद्र सिंह यादव की तरफ रुख करेंगे। नितेंद्र सिंह यादव, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की राजनीति को प्रेफर करती रही है और उसका वो आंदोलन और सामाजिक न्याय की राजनीति समाजवादी पार्टी करती रही है। पीडीए उसका एक नमूना भी है कि उसने एक अच्छा प्रयोग किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक अच्छी कामयाबी पीडीए ने अर्जित की। अग्निवीरों को आरक्षण की बात हुई है, वो कह रहे हैं 36 आरक्षण हम देंगे। तो इसमें कहीं सामाजिक न्याय के तहत जिन लोगों को आरक्षण मिलता है उनके लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नितेंद्र सिंह यादव धन्यवाद दुर्गेंद्र भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज उठाया है जी। इसके लिए आपको और के न्यूज के दर्शकों को धन्यवाद। देखिए, ये पूरी तरीके से लोगों को गुमराह करना है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कहते रहे कि ये अग्निवीर नौजवानों के साथ एक तरीके से छलावा है और देश की सेना के साथ भी छलावा है। वो जो लोग 4 साल के लिए नौकरी में जाएंगे, लौट करके आएंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो अधकचरे हो जाते हैं, इधर के रहेंगे उनको ये आरक्षण देने की बात करें। लेकिन ये कह रहे 36 आरक्षण देंगे जो जिस कम्युनिटी का होगा। हाँ, इसको अगर ये कहते कि जैसे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण उन्होंने किया अलग से, तो ये स्वागत योग्य फैसला होता। इसको ईडब्ल्यूएस की तर्ज पर अगर लाएं, जो जिसको आरक्षण मिल रहा है वो तो मिले। ये जो ट्रेनिंग करके आएंगे, ये ट्रेंड सिपाही होंगे, हमारे सैनिक होंगे। इनको अगर पुलिस, पीएससी और तमाम फोर्सों में प्रायोरिटी दी जाए और इनको अलग से 20% का कोटा है, 30% का जो भी आरक्षण देने जा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की तर्ज पर अगर दिया जाता, वो तो सम्मान योग्य होता। ये टोटली हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके ऊपर एक हमला है और ये गुमराह करना है देश के नौजवानों को, युवाओं को, कि वो वहां पहले 4 साल नौकरी करें, फिर इस उम्मीद के साथ कि कब वो भर्ती आएगी, कब हमें दोबारा नंबर मिलेगा। और जो बाकी लोग हैं, जो हमारे तमाम नौजवान, आप सुबह सड़कों पे निकलिए, रात को भी जब जाइए तो गांव सैकड़ों नौजवान दौड़ लगा रहा है, उनकी उम्मीदों पे पानी फेरने का काम कर रही होगी सरकार। वो बेचारे में लगा, पहले तो वैकेंसी नहीं निकालते हैं और वैकेंसी जब आएगी तो उसमें भी जो बेचारे पहले से इतने दिनों से संघर्ष करके आए, वही उसमें रह जाएंगे, नए लोग आ ही नहीं पाएंगे। तो ये पूरी मेरी चिंता यही है, मेरी चिंता यही है, नौजवानों के साथ धोखा है जी दुर्गेश जी। नितिन जी, मेरी चिंता यही, जब मैं ये कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर रहा था आज दोपहर में, तो बहुत तर्क वितर्क हमारे न्यूज रूम में हमसे और हमारे साथियों के बीच हुआ कि नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होने जा रहा, सामाजिक न्याय की जो रास्ता है वो कहीं अवरुद्ध नहीं होने जा रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 20% ये लोग इंडक्ट होंगे, जो ट्रेंड अग्निवीर आएंगे, तो जाहिर सी बात है जो नया बच्चा आना है 20% वो नहीं आ पाएगा ना, तो उसका तो रास्ता रुकेगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल रुकेगा, उसकी एक बाउंड निकल जाएगी, फिर वो आगे कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो 4 साल नौकरी करके आएंगे और जो नया 16 साल 18 साल का बच्चा होगा वो 20 साल भर्ती हो जाए, दोबारा वैकेंसी नहीं आएगी उनको, वो एज ओवर एज हो जाएंगे और बेरोजगार और अग्निवीरों को एज रिलैक्सेशन भी है 3 साल का, तो उसका भी लाभ उनको मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा उनको लाभ, और वो फुल मिला के हमारे सामाजिक न्याय के ताने बाने को डिस्टर्ब करने की एक योजना है पूरी तरीके से, क्योंकि आप उसी में आरक्षण दे रहे हैं जो जिस समाज का बच्चा है, अगर पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, अल्पसंख्यक, तो आप उसी के आरक्षण को काट करके उनको देने का काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप कोई एहसान तो करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि उस समाज के अंदर एक विद्वेष पैदा करके आपसे विद्वेष को बढ़ावा देने का काम करेंगे, क्योंकि ये आपस में विरोध भी होगा। हाँ, आपका सम्मान मैं कर सकता हूं अगर आप इसको ईडब्ल्यूएस की तर्ज पर लागू कर दें कि वो आरक्षण न डिस्टर्ब करते हुए इनको आप अलग से आप सम्मान दीजिए, जैसे आपने किया ना, ये 27% आरक्षण पिछड़ों का था, दलितों का था, इसके अलावा आपने ईडब्ल्यूएस का 10% का कोटा बढ़ाया जी। तो ईडब्ल्यूएस की तर्ज पर अगर अग्निवीर को लाए तो ये स्वागत योग्य कदम होगा। ठीक, अनिल गोयल जवाब दीजिए भाई। वो कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की तरह आप इसको कर देते, क्या दिक्कत थी? ये तो वही हुआ कि 20% तो युवाओं का रास्ता रुकेगा ना,
अग्निवीर भी हमारे भाई हैं, आएंगे, घर परिवारों के लोग हैं, 4 साल नौकरी करके वो आएंगे, ट्रेंड लोग हैं, अच्छी बात है, पुलिस को ट्रेंड लोग मिलेंगे, सेना के ट्रेंड लोग मिलेंगे, हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं 20% नौजवान बाहर रह जाएगा जो दौड़ लगा रहा सड़क में, और वो जब अगर बाहर रह जाएगा तो फिर वो ओवरेज भी हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि एक इंटर कॉन्फ्लिक्ट जो आरक्षित वर्ग के बीच में एक अंतर्द्वंद, एक अंतर विरोध, एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार करने की कोशिश की जाएगी। सपा समाजवादी पार्टी का यह आरोप है। अनिल गोयल। दुर्गेंद्र चौहान जी, मेरा बड़ा स्पष्ट है कि इन्होंने हर काम में कमी निकाली। क्या जो अग्निवीर हैं, अग्निवीर योजना का इन्होंने विरोध करा। आज अग्निवीर को जो रिटायरमेंट रुका रहे हैं, उनको नौकरी देने का विरोध करने के कारण ढूंढ रहे हैं। मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूँ कि जो अग्निवीर वहां से रिटायरमेंट रुका रहे हैं, क्या देश के युवक नहीं है? क्या उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उन्होंने कोई गुनाह कर लिया कि ट्रेंड होकर के आकर के दिल्ली यूपी पुलिस के अंदर भर्ती होना चाहती है? कौन सा इसमें गुनाह हो गया है? आप सिर्फ बाल में से खाल निकालने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। आप मुझे ये बताओ, उनको नौकरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? अगर उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सरकार उनको 20% का रिजर्वेशन दे रही है, तो सरकार गलत क्या कर रही है? सरकार तो चाहती है कि जो अग्निवीर हैं, 25% सरकार ने उनको सेना में रिजर्वेशन दिया है, 20% वो दिल्ली यूपी पुलिस के अंदर दे रही है, बाकी प्राइवेट कंपनियां भी उनको रिजर्वेशन दे रही हैं। जो लोग देश की सेवा करके अपनी भी रिटायरमेंट पर आ रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं संभालने की सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको कहीं ना कहीं उचित स्थान मिले, उनका जीवन यापन चले। और सरकार उस पर काम कर रही है तो आप किंतु परंतु लगा रहे। जब सरकार अग्निवीर लेकर आई तो आप उसमें किंतु परंतु लगानी शुरू कर दी। जब उन्होंने कहा कि हम इनकी चिंता करेंगे, आज अगर हम उसकी चिंता कर रहे हैं तो उसके अंदर किंतु परंतु कर रहे हैं। आज इनको निश्चित तौर पर सिर्फ चुनाव दिखाई दे रहा है। देश का युवक, देश का नौजवान, और अगर देश का सेना में काम करने वाले व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो इनको किस बात का पेट में दर्द है? मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके से ये क्या चाहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ नागरिकता चाहते हैं। देश के युवा, अगर प्रशिक्षित युवा हमारी यूपी पुलिस में शामिल होंगे तो और अच्छी हमारी यूपी पुलिस ट्रेंड होगी। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ अनिल गोयल, ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ, अच्छी बात है। तो इसमें इनको दिक्कत क्या है, ये बात नहीं समझ पाए। मैं पूछ ले रहा हूँ, बताइए नितेंद्र यादव, क्या दिक्कत है भाई? वो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। देखिए, गोयल साहब वरिष्ठ व्यक्ति हैं और जितने कनिष्ठ बात कर रहे हैं वही बड़ा शर्मिंदगी का विषय। कह रहे दिक्कत क्या है? मैं कहां कह रहा हूं दिक्कत है? दिक्कत यह है कि उनको आप ईडब्ल्यूएस की तर्ज पर अलग से कोटा दीजिए। आप किसी की हकमारी क्यों कर रहे हैं? जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, सड़कों में दौड़ लगा रहा है, नया युवा है, वो उसके हकमारी कर रहे हैं। दूसरा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व सैनिकों का पहले से कोटा है। जो सैनिक पूरी नौकरी करके आता है उसको भी आरक्षण मिलता है, और वो तमाम सर्विसों में, दूसरी सर्विसों में आता है, तैयारी करता है, बैंक में जाता है, उसको अलग से कोटा, उसको कोटे में कोटा नहीं दिया जा रहा। ये पूरी तरीके से पीडीए का जो हमारा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का कोटा है उसके ऊपर हमला है। ये मेरा कष्ट है। अनिल गोयल जी, आपको समझना चाहिए कि हमला आप कहां कर रहे हैं? आप हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, जो भी शोषित वंचित समाज पहले से है, उसको संविधान के तहत जो आरक्षण मिला था, आप उस पर हमला कर रहे हैं। आप दीजिए 30% आरक्षण, उनको 40% आरक्षण दीजिए, लेकिन अलग से दीजिए, उसको कोटे में कोटा मत घुसाइए। ये दिक्कत है। हम आपकी मेन में नहीं निकालना है। ये जो आप घुमा के काम पकड़ा करके जलेबी की तरीके कई राउंड लगाने जा रहे हैं और लोगों को उलझाने जा रहे हैं। दिक्कत यह, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को सिर्फ और सिर्फ उलझाने का काम कर रही है। तो उलझाना छोड़िए और साफपन से अगर आप उनको देना चाहते हो आरक्षण, हमको तो 20 की जगह 40% दीजिए, लेकिन अलग से आरक्षण दीजिए, क्योंकि वो आपके ट्रेंड सिपाही हैं, अच्छा काम करेंगे। लेकिन वो आप हमारे पीडीए के कोटे में मत घुसाइए उनको। सामाजिक न्याय की व्यवस्था को मत बिगाड़िए। अनिल गोयल वो बात आ गई। अनिल गोयल, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो मेरे दिमाग में बात आ रही थी वो बात आ गई। नितेंद्र सिंह यादव ने कह दिया कि हकमारी करेंगे आप लोग। अगर आरक्षण के अंदर आरक्षण घुसेड़ देंगे तो हकमारी करेंगे। 20% लोग जो अभी सहज भाव से अंदर आ जा रहे हैं, उनका रास्ता रुकेगा, उन युवाओं का। तो जाहिर सी बात है कि शोषित, पीड़ित, ओबीसी, दलित, इनका रास्ता रोकेंगे ना। अब अलग से ईडब्ल्यूएस की तरह दिया आपने ईडब्ल्यूएस को ना, तो इनको दे दीजिए। और ऑलरेडी भूतपूर्व सैनिकों को हर जगह आरक्षण मिलता है पहले से। अनिल गोयल,
चौहान जी, उन सैनिकों के आरक्षण में इनके आरक्षण में दोनों को एक साथ कैसे रख सकते हैं? पहले। दूसरी बात, जो हमारे अग्निवीर हैं, अगर वो अग्निवीर आते हैं तो अग्निवीर जिस कोटे से वो होगा उस कोटे में उसको कोटा मिला, तो क्या उसमें गुनाह हो रहा है उसको? आप ये बताओ, वो उस कोटे बिल्कुल से गुनाह हो रहा है। नया युवा कहाँ जाएगा? गुनाह तो आप कर रहे हो। नया युवा जो 18 साल का लड़का जो पेपर तैयारी कर रहा है, रात को 5 बजे पर सड़कों में दौड़ लगा रहा है, उसका हाथ नहीं ठीक मारेगा। है, ठीक है, बारी बारी से नितेंद्र अनिल गोयल को बोलने दीजिए, फिर मैं आपको मौका दूंगा। बोलिए, कंप्लीट करिए गोयल जी, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। चौहान साहब, मेरा ये कहना, काम तो संविधान के अंतर्गत होगा, संविधान संगत काम होगा। अगर वो संविधान संगत काम है और अग्निवीर का नौजवान हमारा किसी कोटे के अंदर आता है और उस कोटे में से उसको कोटा मिल रहा है, तो इसमें इनको दिक्कत किस बात की है? तो उसी समाज का, उसी कोटे की श्रेणी में आता है और उसी कोटे की श्रेणी में उसको कोटा मिल रहा है, तो इसमें किस बात की दिक्कत है? ये बिना बातों बाल की खाल निकालना। ये कह रहे हैं आप लोग जलेबी बना रहे हो, आप लोग जलेबी बना रहे हो गोल गोल। ये कह रहे हैं आप उसी जलेबी को घुमा घुमा के खिला दे रहे हो। लोगों को फील हो रहा है कि सुबह खाओ शाम खाओ, सुबह खाओ शाम खाओ, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी आप खाना दे रहे हो। ये कह रहे हैं, ये आप जलेबी बना रहे हो, ये कह रहे हैं वो गोयल साहब। चौहान साहब, हेलो, बोलिए बोलिए। चौहान साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर कोई काम संविधान के दायरे में होगा, संविधान के दायरे से बाहर निकल गया होगा। संविधान के दायरे में, संविधान का दायरा तो आपने ईडब्ल्यूएस को पहले तोड़ दिया है। संविधान कहाँ है ये? भाई ईडब्ल्यूएस जब दिया था तो क्या संविधान में ईडब्ल्यूएस की कोई व्यवस्था है क्या? आप बताइए, जवाब दीजिए। संविधान में कोई व्यवस्था ईडब्ल्यूएस की है क्या, आरक्षण की? क्यों दे दिया आपने आरक्षण ईडब्ल्यूएस का? आरक्षण कोई गरीबी हटाओ कार्यक्रम थोड़ी ना था। आरक्षण तो जो शोषित पीड़ित लोग थे उनका सामाजिक स्तर उठाने के लिए था, वो कोई गरीबी हटाने के लिए नहीं था कि उसको लेकर हम कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं था कि किसी को रोजगार देने के लिए ऐसी व्यवस्था थी जो अग्निवीरों को आप इंडक्ट कर रहे हैं। अग्निवीरों को अलग से दीजिए, स्वागत है, वो बहादुर लोग हैं, आएंगे भी। 2026 में पहला बैच आएगा। चलिए, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, एक ब्रेक लेता हूँ। चर्चा बड़ी दिलचस्प है। नितेंद्र सिंह यादव ने इस बात को कहा कि ये जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं, पीडीए के लोग हैं, उनकी हकमारी है। हमें तो प्रथम दृष्टया ये ठीक लग रहा था कि मसला ठीक है, अग्निवीरों को नौकरी मिलनी चाहिए, वहाँ से वो ट्रेंड हमें, और एक हमें ट्रेंड फोर्स मिलेगा, सेना में ट्रेंड फोर्स पुलिस में मिलेगा, तो मुझे लगता है पुलिस की एफिशिएंसी अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग इससे सहमत नहीं हैं। अग्निवीरों को आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस और जो पीएससी और तमाम जो सशस्त्र बल हैं, 20% आरक्षण की घोषणा उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। क्षैतिज आरक्षण होगा, हॉरिजेंटल आरक्षण होगा, और ये समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये पीडीए की हकमारी है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दलील दे रहे हैं कि ना, आप तो, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा अगर सैनिक को सम्मान मिल रहा, अगर सैनिक को रोजगार मिल रहा है। लेकिन सवाल ये जरूर उठ रहा है कि भाई वास्तव में ये है क्या मसला, और कहीं न क्या इसमें वास्तव में हकमारी है। एक दलील दी गई ब्रेक से पहले कि भाई ओबीसी, दलित, शोषित पीड़ितों का जो आरक्षण है उसको बना रहने दीजिए जैसे है, उसमें मत घुसाइए 20% अग्निवीरों को। जैसे आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% किया है, 20% इनको भी दे दीजिए, दिक्कत क्या है? वो किसी भी जाति का अग्निवीर हो। ये बहुत बहस है और धीरे धीरे ये बहस आगे बढ़ेगी भी। डॉक्टर ओम सुधा, अध्यक्ष SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर ओम सुधा। अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये एक राजनीतिक दांव है क्या? क्योंकि 2026 में पहला बैच जब निकलेगा तो तय हो जाएगा कि कितने अंदर रहेंगे, कितने बाहर रहेंगे अग्निवीर, और उसके बाद 27 में चुनाव है। देश में और कई सरकारों ने इस तरीके के ऐलान किए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल में इस बात को कहा है कि वो आरक्षण उनको देगी और इस पर वो अमल करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी इस चर्चा के दौरान भी इस बात को लेकर एतराज़ जताया समाजवादी पार्टी के नेता ने कि ये जो पीडीए के लोग हैं उनकी हकमारी है।
अमिताभ कुमार। ये सीधा पॉलिटिकल स्टंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। आरक्षण वगैरह का क्या मतलब? सक्षम लोग हैं, एक बढ़िया जॉब करके आएंगे, उसके बाद उनके पास अच्छे पैसे होंगे, बहुत सारा काम कर सकते हैं, और फिर वो अपनी योग्यता के बल पे सीधे नौकरी ले। नौकरी तो सबके लिए खुली होती, किसी के लिए मना थोड़ा होता है। कंपटीशन में बैठे और हासिल कर ले, दोबारा नौकरी कर ले। लोग एक के बाद एक कई नौकरियां करते हैं। तो सरकार की ये घोषणा जो है, ये एक किस्म की नौटंकी है, पॉलिटिकल गेन करने की कोशिश है, क्योंकि अग्निवीर की जो योजना आई थी उस वक्त इसको काफी बदनाम करने की कोशिश की गई थी। दरअसल मूल मुद्दे पे हम लोग बात नहीं करते। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी कितनी होगी? 1%, 2%, बहुत ज्यादा 3% लोगों को आप दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज लोगों का ध्यान इसी उठापटक में लगा के रखती है। 97% की चिंता नहीं होती इनको कि उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाएगी, उस पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वो 2-3% ये जो इनकी क्षमता ही नहीं है, दुनिया के किसी सरकार में क्षमता नहीं है कि 2-3% से ज्यादा लोगों को नौकरी दे दे। तो एक तो नौकर बनाने की सबको इन्होंने ठान रखी कि उसके अलावा कुछ बढ़िया नहीं है। बाकी आप प्राइवेट में जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, वो सब बेकार की बात है। सरकारी नौकरी सब कुछ है। और वो 97 लोग हमेशा छट जाएंगे। मालूम है 3% से ज्यादा लोगों को मिलेगा नहीं जी। तो ये बातें अब जब छट के आ रही है, अब इनको आप एक जॉब दे चुके हैं, उसके बाद योग्यता के अनुसार लें। ये कोशिश सरकार की मात्र इतनी है कि इसकी जो आलोचना हुई है तो उससे लोगों के अंदर एक उसके खिलाफ माहौल ना बने, वातावरण ना बने। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से 27 में इलेक्शन है, 26 में पहला बैच है, तो देंगे ताकि उनकी जो है थोड़ी सी वाहवाही हो और उसके नाम पे उनको वोट मिल जाए। ये बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बगैर किसी डेटा आंकड़े के केवल कुछ भी आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। कृपया पढ़ कर आया करो और ऐसी बातें ना कहा करें जो कि केवल और केवल बरगलाने वाली होती है। और ये जो आरक्षण की बात जो की गई है ना कि सेम उसी जाति का आरक्षण उसको मिल जाएगा, भाई योग्यता के अनुसार कोई भी अगर 40 साल की उम्र तक उस नौकरी के लिए अगर उसका हक बनता है तो वो बैठेगा उसमें, और जो योग्य होगा वो पाएगा। पीडीए का भी जब हिसाब किताब लेके जो बैठ रहे हैं, बता रहे हैं नेताजी, ये केवल और केवल ये लोग जो है लीपापोती कर रहे हैं। इनको सचमुच में लोगों के बीच रोजगार लोगों को मिले, वो सही रास्ते पे जाए, इसको लेकर कोई चिंता नहीं है। ये खाली उठापटक कर रहे हैं आरक्षण के नाम पे लोगों को बरगलाने की, जो कि इस देश में बहुत ही एक मेरे ख्याल से तो बुरी लत लगी हुई, और इसकी वजह से योग्यता हमेशा मार खाती। ठीक है मनोज दीक्षित, अब अमिताभ कुमार कह रहे हैं कि इन सबकी ज़रूरत ही नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। और अमिताभ कुमार तो खारिजी कर रहे हैं कि भाई आप मेधा के नाम पर नौकरी लीजिए, यार आरक्षण का झंझट छोड़िए। और वो कह रहे हैं कि भाई एक नौकरी उनको मिल चुकी, खैर वो भी मेधा के नाम पर लिए होगी, क्योंकि वो फौज में गए हैं तो वहाँ कुछ दाएँ बाएँ चलता नहीं है, तो वो भी मेधा के नाम पर, उनको 4 साल के अग्निवीर भी मेधा के नाम पर ही बने होंगे। तो वो कह रहे हैं कि उनको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिकल स्टंट है। और ये राजनीतिक दल 3% लोगों के चक्कर में पूरे देश को गोल गोल घुमाए रहते हैं। मनोज दीक्षित। रुपेन जी, अमिताभ भाई की बात से डिसएग्री तो नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी, क्योंकि लेकिन मुझे ये हंसी इस बात पे आ रही थी कि आप राजनीतिक दलों से और अपेक्षा भी क्या करेंगे। राजनीति ही करनी है, राजनीति एक करियर है, बड़ा ल्यूक्रेटिव करियर है। इससे अच्छा कोई करियर आज की तारीख में देश में नहीं है। जो 3% लोग की चिंता करने वाले लोगों में आजकल बहुत बड़ा कैडर उन लोगों का है जिन्हें राजनीति करनी होती है, जिन्हें किसी की नौकरी नहीं करनी होती है। वो ऑब्वियसली उनका अपना काम है और उनका अपना करियर है, वो उसको देखेंगे जी। मैं केवल चूंकि सिद्धांततः मैं मूलतः शिक्षाविद हूँ, इसलिए अपनी बात करूंगा। और क्योंकि यहाँ पर इस वक्त आपने मेरी पगड़ी भी देखी होगी, मैं राजस्थान में आजकल। हाँ, मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा था। मुझे लगा कि ये राजस्थान का व्यक्ति हमारे साथ डिबेट में बैठा है, मुझे ये भी लगा कि भाई मनोज जी राजस्थान में हैं क्या। लेकिन ये अच्छी बात है कि ये ऐसी वेशभूषा बहुत ही आकर्षक है और बड़ा सम्मान की बात है पगड़ी जी। और मैं आजकल बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक बगल में एयरफोर्स का हमारा स्टेशन है जो हमारे बगल में ही है जी। और
यहीं से सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, बनती रहती हैं। मैं इस व्यवस्था से जुड़ा भी हुआ हूँ। मैं अग्निवीरों के जिसको रिटायरमेंट शब्द तो ना कहा जाए, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसकी जो चिंताएं हैं वो उनको भी देख रहा हूँ लगातार। देखिए, दो चीज़ें हैं, दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में ये व्यवस्थाएं चल रही हैं जी, में भी ये व्यवस्था लगभग 30 वर्षों से पहले सोची गई थी, कही गई थी। कांग्रेस रिजीम में ही इस बात की चर्चा हुई थी कि फौज आज की तारीख में एक ऐसी व्यवस्था बना दी जा रही है जिसमें सैलरी से ज़्यादा पेंशन बढ़ रही है। जी, हम ऐसी फौज को कब तक अफोर्ड कर पाएंगे? जाहिर है रिकमेंडेशन कहीं और सी थी, लेकिन मोदी जी ने उस रिकमेंडेशन को समझा, फौज के लोगों के साथ चर्चा की और यह हुआ कि 4 वर्ष के लिए जो अग्निवीरों की व्यवस्था को सोचा जाए, उसके बाद एक फौज में युवा लोग भी आएंगे, प्लस ये है कि फौज का अपना एक बर्डन कम होता जाएगा और लगातार युवा आते रहेंगे। इस चिंता के बाद राजनीतिक आंदोलन हुआ, जैसा हमने देखा सभी लोगों ने, वो बड़ा उग्र भी हुआ। चिंताएं ऐसी लगी कि ये नौकरी नहीं हुई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिलहाल अब ये स्थिति है कि वे 4 वर्ष बाद पहला बैच 2026 में बाहर आएगा। जी, इसको देखते हुए भी एक राजनीतिक संकट उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से उनका काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने ये देखा है कि अग्निवीर जब आएगा तो उसकी क्वालिफिकेशन लेवल इंटरमीडिएट होगी। जी, अग्निवीर जब जाए तो क्या वो उसी क्वालिफिकेशन को लेकर जाए? क्या इन 4 वर्षों में उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल को कुछ और इनहेंस किया जा सकता है, जिससे वो अब जब मार्केट में उतरे तो केवल इस आरक्षण के सहारे नहीं उतरे कि उत्तर प्रदेश सरकार उसे 20% देगी या मध्य प्रदेश सरकार उसको 2% देगी या कोई सरकार उसे कुछ देगी या नहीं देगी। वो उस तरह से मैदान में उतरेगा कि उसके पास एक डिग्री भी होगी, एक योग्यता भी होगी, एक अनुभव भी होगा और उस अनुभव के आधार पर वो किसी भी वर्ग में जाएगा, योग्यता के आधार पर जॉब करने के लिए वो सक्षम होगा और वो सक्षम बने, इसकी चिंता हम लोग भी कर रहे हैं। मेरा विश्वविद्यालय भी उस पूरे प्रयास में शामिल है और हम इन 4 वर्षों में अधिकतर अग्निवीरों को ग्रेजुएट बनाकर भेजेंगे और डिफरेंट स्किल्स में भेजेंगे, डिफरेंट स्किल सेट में उनको तैयार करेंगे, उनकी नॉलेज को इन्हांस करेंगे, जिससे वो मार्केट में उतरकर किसी बैसाखी के सहारे नौकरी करने के लिए बाध्य न हो, बल्कि अपनी योग्यता के सहारे ही बहुत कुछ कर सकने के लिए योग्य सक्षम बने। ये जो एक 20% वाली बात आई है, ये बात अमिताभ भाई से सहमत हूँ। इसमें जाहिर है बहुत बड़ी संख्या नहीं होने वाली है, लेकिन बहुत बड़ा विवाद जरूर होने वाला है। नहीं होगी जितना विवाद होगा, क्योंकि यह मुद्दा राजनीति को गरमाएगा और राजनीति को गरमाने का काम राजनीतिक दल करेंगे ही। ऑब्वियसली उन्हें करना भी चाहिए, लगातार सुर्खियों में रहना राजनीतिक दलों को आता है और आना चाहिए भी। ये स्थिति आने वाली है। हमने ये प्रयास बहुत पहले से किए हैं। मैंने 2014 जब सरकार नहीं आई थी तब से मैं इस व्यवस्था में जुटा हुआ हूँ कि फौज में लोग वैसे ही जल्दी रिटायर होते हैं। ये गलतफहमी हमको है कि वे 60 साल में रिटायर होते होंगे। फौज बहुत यंग रिटायर हो जाती है जी। अधिकतर फौजी 40 वर्ष की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं। जी, जी। उनके सामने उस समय भी ये प्रॉब्लम ये थी कि वे अगर क्वालिफिकेशनल नॉलेज नहीं रखते हैं या उनके पास वो योग्यताएं नहीं आती हैं, तो वे बेचारे कुल मिलाकर मॉल्स के सामने खड़े होकर केवल चौकीदारी करने के लिए बाध्य हो जाते थे। हम वो स्थिति नहीं चाहते हैं कि ये युवा जो 22, 23, 24 साल की उम्र में बाहर जाए, वो केवल और केवल एक पर्टिकुलर किस्म का जॉब करने के लिए विवश हो, बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी सक्षमता के आधार पर, अपनी ताकत के आधार पर और जो स्किल सेट हम उसे दें उसके आधार पर वो सब कुछ कर सके जो कोई भी सामान्य नागरिक देश का कर सके। बहुत शानदार तरीके से प्रोफेसर डॉक्टर मनोज दीक्षित साहब ने इस पूरे विषय को रखा और वो भी इस बात से सहमत है कि ये लाभ बहुत थोड़ा है, राजनीति बहुत बड़ी होने वाली है। प्रोफेसर डॉक्टर ओम सुधा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, SC/ST OBC संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर ओम सुधा, ये अभी समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये PDA की हकमारी है और बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई अगर अग्निवीरों को कोई सुरक्षित जॉब मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में वो 60 साल रहेंगे तो एक अच्छा करियर हो जाएगा, सारी चीज़ें वो ठीक हो जाएंगी और हमारा फोर्स भी एफिशिएंट हो जाएगा। आपका नज़रिया क्या इस मसले को लेकर है? देखिए, तो ये है कि नागराज वाले मामले में जो है, जो तय हुआ कि जो है आरक्षण की सीमा जो है 50% से ऊपर नहीं होती। सरकार ने पहले जो है EWS आरक्षण देकर उस सीमा को तोड़ा और लगातार
जब हकमारी करनी होती है, तमाम जो है आरक्षण से जुड़े संवैधानिक नियम कानून प्रावधान को ताक पर रख देते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो है इस सरकार का रवैया हमेशा से एंटी SC ST OBC रहा है, एंटी आरक्षण रहा है। अग्निवीर ही नहीं, आप तमाम ये अग्निवीरों को जो 10-20% का कोटा देंगे, ये सवाल ठीक उठा गया है कि क्या यह जो है कोटा 50% से ऊपर होगा या उसी 50% में होगा। ये चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, सरकार की मंशा है कि जो SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं, जो थोड़े बहुत सरकारी नौकरियां जो थोड़ी बहुत रह गए, उन सरकारी नौकरियों SC ST OBC दूर करना इस योगी सरकार की सीधी नीति है। ये महोदय को मैं सुन रहा था, वैशाखी शब्द का प्रतियोगिता वर्सेस वैशाखी। डॉक्टर ओम सुधा, आप ऑडिबल नहीं हैं, कृपया अपनी आवाज़ को ठीक करें। और एक बात और स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश के मंत्री सुरेश खन्ना से सवाल किया गया था कि आरक्षण कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा क्षैतिज आरक्षण, आप लोग समझते नहीं हैं। फिर उन्होंने समझाया कि आरक्षण तो हम देंगे, लेकिन अगर OBC का जो आरक्षण है तो अग्निवीर भी OBC उसी जगह आके सेट हो जाएगा, वो अलग से कुछ व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर ओम सुधा। दुर्गेंद्र जी, अभी जो कुलदीप कह रहे थे बैसाखी आपकी आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रही है। मुझे लगता है कि बहुत बहुमूल्य विचार आपके दर्शकों तक नहीं जा रहे हैं। कृपया डॉक्टर ओम सुधा की आवाज़ ठीक की जाए। और मैं मेहंदी हसन की तरफ रुख करता हूं। मेहंदी हसन, अभी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा कि यह हकमारी है, और राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर आपको पूरे देश में वो भ्रमण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई SC ST OBC के अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, वो बहुत सारी इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई सरकार किसी सैनिक को, पूर्व सैनिक को अगर कोई लाभ दे रही है तो फिर उसमें हल्ला मचाने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी हसन जी, दुर्गेंद्र भाई, बिल्कुल बात आपने सही, लेकिन बात ये है कि 4 साल का ही क्यों दे रहे हैं? अगर आप अग्निवीर में अगर आप दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन आप 4 साल की जगह 15 साल 20 साल की करिए, ताकि जो बच्चे पढ़ के आए हैं, मेहनत करके आए हैं, उनको उनका हक, उनका अधिकार तो पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। ठीक, हम स्वागत करते हैं, लेकिन आरक्षण करना ये कौन सी, ये तो मतलब डकैती, एक मामले, एक हिसाब से डकैती हो रही है। जिनको हक मिला उसमें हक में से, अधिकार में से अधिकार छीनना हो गया। और रही बात संविधान की, दुर्गेंद्र भाई, ये संविधान मानते ही कहाँ है? ये तो अपने हिसाब से संविधान चला रहे, कोई काम नहीं है, सिर्फ यहाँ बैठे हुए, सिर्फ वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आप ये बताइए, पिछले जो भी वादे किए इन्होंने, जो भी घोषणाएं की, कोई भी एक पूरी की है? बताइए आप। बहुत सारे पूरे किए होंगे, आप लोग तो किए, आप लोग किए, कोई काम नहीं है। और रही सैनिकों की बात, सैनिकों का कल भी हम लोग सम्मान करते थे, आज भी हम सदैव करेंगे। उनको पूरा अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सोते हैं दुर्गेंद्र भाई, वो देश के जो बॉर्डर है उसकी रक्षा करते हैं हमारे लिए, तो हमारे भी कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए आवाज उठाएं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सैनिकों और जो दबे कुचले SC ST जितने भी हैं, इन सबकी आवाज उठाए। आज आप देख रहे राहुल गांधी जी हर एक से बात कर हो, या बुजुर्ग हो, या मिस्त्री हो, जब और राहुल गांधी को तो पता नहीं कौन सा राग छेड़ दिया है, IT सेक्टर का नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी को तो बात मत करो भाई, राहुल गांधी ने पता नहीं कौन सा राग छेड़ दिया, नरेंद्र सरेंडर। वो भाजपा कह रही है कि पूरे देश का अपमान हो गया, सेना का अपमान हो गया, राष्ट्र का सब अपमान हो गया। आप लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। क्या दुर्गेंद्र भाई, आप ये देखिए, जो हमारे जो 28 लोग मरे हैं, और जो जिन लोगों ने मारा है, कि आज तक अभी कि उनका अता पता चला? चलिए, मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है शायद इस विषय पर कोई चर्चा कोई आज राष्ट्रीय मीडिया कर रहा हो। मुझे बड़ा महत्वपूर्ण विषय लगा। मैं गोयल साहब की तरफ रुख करूंगा। गोयल साहब, अभी जो हमारे दोनों विद्वान व्यक्तियों ने, मैं ऐसा नहीं कहता सारे लोग विद्वान हैं, लेकिन अथॉरिटी प्रोफेसर मनोज दीक्षित साहब कुलपति हैं, राजस्थान के एक विश्वविद्यालय में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम अग्निवीरों को एक शैक्षिक हथियार, वो एक हथियार चलाना तो सीख कर आ रहे हैं, जो आप गोला, बम, बंदूक,
लेकिन हम उन्हें एक शैक्षणिक ऐसा हथियार दे रहे हैं, शैक्षिक हथियार, शिक्षा की रोशनी और तेज कर रहे हैं, ताकि वो जब समाज में आए तो कुछ और लाभ ले सकें और अपने आप में कुछ योगदान भी दे सकें और अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से गुजार सकें। अमिताभ कुमार भी कह रहे हैं कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, ये जगह लाभ थोड़ा है, हल्ला ज़्यादा है, वोट बहुत ज़्यादा आपको भी चाहिए 27 में और समाजवादी पार्टी को भी। गोयल साहब। सुरेंद्र जी, सबके अपने अपने विचार हैं। जब ये सत्ता में होते तो कुछ करने नहीं देते, जब हम सत्ता में होते कुछ करते नहीं, जब हम सत्ता में होते थे कुछ करने नहीं देते। अधिकार कांग्रेस ने दिया, अधिकार कांग्रेस ने दिया, भूमि अधिग्रहण बिल कांग्रेस ने दी, महिलाओं का 33 अग्निवीर योजना कांग्रेस दी। आपने क्या किया? विरोध करेंगे, अग्निवीर से हम लाएंगे तो उठाओ फाड़ कर फेंक देंगे। ये अग्निवीर योजना का विरोध करते हैं और अग्निवीर योजना का विरोध करने के बाद में आज अग्निवीरों को अगर नौकरी देने का मामला आ रहा है और उनको संविधान के नहीं चलने वाली, आपको 15 साल 20 साल विरोध कर रहे हैं। बोलने दीजिए, इनका ये नहीं पता, बोलने दीजिए, विरोध कर वो बहुत धैर्य से सुनते हैं, बोलने दीजिए जी। अभी ये राहुल गांधी की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जितना बचकाना बयान देते हैं, वो बयान देते हैं जो सीधा पाकिस्तान और चीन के फेवर में। आज मैं गोयल साहब उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं कल कर चुका हूँ। आप मुझे ये बताएं कि 26/11 के हुआ था बॉम्बे में अटैक, उस टाइम ये कहाँ सो रहे थे? राहुल गांधी पे आज मैं चर्चा नहीं कर रहा, मैं राहुल गांधी के बयान पर कल चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ गोयल साहब, माफी के साथ में। आज मैं चर्चा आरक्षण पे बात कर रहा हूँ, जो 36 आरक्षण अग्निवीरों को देने की बात हुई उस पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी पे आज पूरा देश चर्चा कर रहा है, हम उस पर कर चुके कल। राहुल गांधी पे और उनके बयान पे मैं चर्चा कल कर चुका और अपना कोटा हमारा पूरा हो गया जी। पर बात कर रहा हूँ, मुद्दे से तो ये भाग रहे। अगर ये राहुल गांधी नाम लेंगे तो मुझे जवाब तो देना पड़ेगा। मुद्दे से मैं बड़ा स्पष्ट हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं नितिन सिंह यादव की तरफ आता हूँ। जब ये कह रहे हैं अग्निवीर योजना को उखाड़ के फेंक देंगे, अग्निवीर योजना को लागू नहीं करेंगे, अग्निवीर योजना का विरोध करेंगे, तो ये तो युवाओं को नौकरी दिलवाने नहीं चाहते, ये तो युवाओं को ट्रेंड होने देना ही नहीं चाहते। ये हमारी पुलिस में या पीएससी में योग्य व्यक्ति की एंट्री होने ही नहीं देना चाहते। ठीक बात है। ये सवाल, ये बड़ा अहम सवाल मैं पूछता हूँ नितिन सिंह यादव से। गोयल साहब, मैं पूछता हूँ नितिन सिंह यादव, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की कांग्रेस की मंशा है कि आप अच्छा फोर्स नहीं, उत्तर प्रदेश को, देश को अच्छे काबिल जवान ना मिले, काबिल अधिकारी ना मिले, और आप लोग यही सब हरकतें करते रहते हैं। और ये अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण बात दोनों विद्वान व्यक्तियों ने कही इस बात को लेकर कि ये पॉलिटिकल स्टंट ज़्यादा है। नितिन सिंह यादव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं गोयल साहब, और अमिताभ जी जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टैंड ही भारतीय जनता पार्टी का है। समाजवादी पार्टी पहले दिन से ये कह रही है कि आप जो अग्निवीर योजना लाए हैं ये गलत है। यही जो नौजवान है ये 4 साल में क्या बेकार कैसे हो जाते हैं? इनको आप 20 साल तक या 18 साल में 16 साल तक की जो नौकरी है, पहले से जो व्यवस्था है, इसमें दिक्कत क्या है? और हमारी समाजवादी पार्टी इस बात की हमेशा पक्षधर है कि अगर हम जब भी पावर में आएंगे तो हम इस योजना को पूरी तरीके से जो हमारे नौजवान भर्ती हुए हैं उनको परमानेंट कर देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? जो हमारा ट्रेंड 4 साल का सैनिक हो गया तो ये अगले 5वें साल में बेकार कैसे हो सकता है? उसको आगे सेवा का मौका क्यों नहीं दिया जाएगा? और वो दूसरी जगह फोर्स में आएगा। और दूसरी चीज, ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, 36 आरक्षण, ये टोटल छलावा की बात है। मैं तो कह रहा हूं ऐसे ही आप एज का 3 साल का डिफरेंस दे देंगे तो वो तो ऐसे ही भर्ती हो जाएगा। वो आएगा, वो बहादुर है, वो सेना में ट्रेनिंग करके आया है, रेस निकालेगा, परीक्षा देगा, पास हो जाएगा। उसमें आपने कौन सा आरक्षण? वो अपना जिस समाज का, उस समाज का कोटा ले लेगा। इसमें सरकार का कौन सा एहसान होने जा रहा है? ये तो टोटल गुमराह करना है। हम आपका सम्मान तक कर सकते हैं कि अगर आप उसको एक्स्ट्रा कोटा दे दे। आज भी भैया, अरे गोयल साहब वो 20 साल 18 साल में भर्ती होता है, 22 साल 23 साल में रिटायर होके आता है, किसी भी वैकेंसी में वो फिर से आवेदन करेगा तो क्या आप उसको रोक लेंगे? और वो जिस कम्युनिटी का होगा उस कम्युनिटी से अगर आरक्षित होकर के नौकरी पा लेगा तो उसमें आपका कौन सा एहसान है? इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करने जा रही है? इसमें भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का कोई योगदान है क्या?
आपका आरक्षण तब माना जाएगा कि आप उसको एक्स्ट्रा आरक्षण दीजिए। लगातार गुमराह मत करिए गोयल साहब। गोयल साहब समझिए, आप वरिष्ठ नागरिक हैं। गोयल जी आप वरिष्ठ हैं, गोयल जी वरिष्ठ समझिए, आप गुमराह मत करिए। आप पढ़ लिख करके नहीं आए आज के विषय में, आप कह रहे थे पढ़ लिख के नहीं आते हो। आप अभी कह रहे थे एक साथी कि पढ़ लिख के, आज आप पढ़ लिख करके नहीं आए इस विषय में। गुमराह मत करिए, सारी शिक्षा नहीं लेके आए हैं। गुमराह मत करिए। ठीक है, बारी बारी से भाई, बारी बारी से करने जा रहे हो। आरक्षण का आरक्षण ये सिर्फ धोखा है, सिर्फ ठीक है। मैं दोनों पॉलिटिकल मेहमानों को रोक रहा हूँ। अमिताभ कुमार के पास जा रहा हूँ। अमिताभ कुमार, ये तो एक नितेंद्र यादव ने इस बात को कहा है, और ये बात प्रथम दृष्टया तो ठीक ही लग रही है कि भाई अगर जो नौजवान वहाँ से आएगा सेना से निकल कर, वो जाहिर सी बात है ट्रेंड होगा, तो दौड़ भाग में तो उसका कोई मुकाबला होगा नहीं। वो तो जी ये बच्चे जो तैयार कर रहे होंगे उनसे ज़्यादा अच्छा होगा, सुपर फाइन होगा। वो दौड़ में अपने आप खुद ही अपने बलबूते निकाल देगा। पढ़ा लिखा भी होगा तो वो परीक्षा ही पास कर देगा, और फिर सौभाग्य से जिस स्कूल में पैदा हुआ उसका आरक्षण उसको मिल ही जाएगा। कि सरकार कहाँ आ गई बीच में? सरकार कहाँ आ गई? आरक्षण कहाँ आ गया बीच में? फिर कहाँ आ गया? तो क्या ये गुमराह करने की व्यवस्था है, जैसा कि समाजवादी पार्टी का आरोप है? अमिताभ कुमार, मैं आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है ना, आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। सरकार का रोल यहाँ तो आ रहा है, और सरकार 20% का आरक्षण रिजर्व कर रही है, ये भी रोल सीधा आ रहा है। आप मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि जो चीज योग्य हमारी फोर्स, चाहे पुलिस हो, चाहे बाकी पीएससी हो, चाहे बाकी फोर्सेज के जवान अगर ट्रेंड होते हैं और ट्रेंड होकर के पढ़े लिखे होकर के हमारी सेना में भर्ती होते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं, उससे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमें कानून व्यवस्था भी देखना है, हमें देश की व्यवस्था भी देखनी है। नितेंद्र यादव वो कह रहे हैं भाई आरक्षण सरकार की भूमिका इस जगह है कि वो 3 वर्ष की छूट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार की भूमिका है 3 वर्ष की छूट दे रहे हैं, यह है भूमिका सरकार की। आप डिनाई करिए इसको। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ ट्रेंड नौजवान हमारे आरक्षित वर्ग को वैसे भी 3 साल की छूट, इनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे गोयल साहब वो नितेंद्र यादव कह रहे हैं आरक्षित वर्ग को 3 साल की वैसे भी उम्र में छूट है, फिर आप क्या कर रहे हो? वो कह रहे हैं झुंझुना है, झुंझुना दे दिया आपने बजाने के लिए पीडीए को, बजाओ। तो झुंझुना दिखाई देगा चौहान साहब, इनको तो झुंझुना ही दिखाई देगा। ये तो अग्निवीर योजना को ही विरोध है, विरोध कर रहे हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं खुलेआम। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुलेआम विरोध करेगी। अगर कभी इनकी गठबंधन की सरकार आई तो खत्म करेंगे, ये तो संसद में कह चुके हैं। नौजवान काम पे लगे, ये नहीं चाहते कि हमारा नौजवान काम पे लगे, हमारी सुरक्षा मजबूत हो, हमारा उसको परमानेंट काम मिले वहां पर, वो 4 साल बाद बाहर ना आए। ठीक है, मेरे पास बहुत कम वक्त है। राजनीतिक मेहमानों को मैं रोक रहा हूँ। राजनीतिक मेहमानों से मेरा अनुरोध है कि अब वो शांत हो जाएं, और अमिताभ कुमार जी के पास जाऊंगा। अमिताभ कुमार जी, ये वास्तव में बड़ा गोल मसला है। अब एक बात वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया, वो काउंटर कर रहे हैं कि भाई उनको तो 3 साल पहले से छूट है। ये मसला विशुद्ध पॉलिटिकल है जैसा आपने कहा, या कहीं ना कहीं इसमें वेलफेयर है अग्निवीरों का? ये छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं, चूंकि कार्यक्रम में खत्म करूंगा जी। नहीं, ये अभी जो घोषणा हुई है ना, ये तो पूरा पॉलिटिकल गेम है, इसमें ये लोग लड़ेंगे। मैं तो बहुत स्पष्ट कर, अग्निवीर योजना बहुत अच्छी मैं कह रहा हूँ, लेकिन सारे योजना नौजवानों को लिए लागू कर दे कि हर नौजवान को हम 4 साल के लिए नौकरी देंगे, उनको अनुशासित कर देंगे और किसी हुनर में ट्रेड करके और 20-22 लाख दे करके निकाल देंगे कि जाओ अब अपना काम करो। ये देश के सारे नौजवानों के लिए लागू कर दो, क्या दिक्कत है? सबके लिए कर दो ना। ये 2-3% से ज्यादा आपके पास जॉब है नहीं, उसको लेकर के जनता में बड़ा आप माहौल बना रहे हो कि हम बड़ा चिंता कर रहे हैं। और ये वो पार्टी सब हैं जो बड़ा चिंता जता रहे हैं। इन्होंने अपने राज्य में कभी इस ढंग की व्यवस्थाएं नहीं की कि रोजगार के लिए नौजवान को भटकना ना पड़े, बल्कि उसको अपने घर गांव में भी ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए, ऐसे प्रशिक्षण मिल जाए हर तरह के फील्ड का, कि वो कुछ ना कुछ काम कर ले और वहीं से कमाना शुरू कर दे। तो एकदम विदेशी मनरेगा अमिताभ जी कांग्रेस नहीं दी, यहाँ हमेशा अभाव मनरेगा कांग्रेस नहीं दी अमिताभ जी, परेशान करेंगे।
ठीक बात है। एक अंतिम टिप्पणी परेशान नहीं हो ना आप, तो हमारे प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी की बुजुर्ग तरफ मैं हैं। रुख करूंगा इस कार्यक्रम की अंतिम टिप्पणी। प्रोफेसर साहब, राजनीति अच्छी बात है, राजनीति को लोग कहते हैं कि मेरे साथ राजनीति मत करो। आजकल इस तरह की बातें होती हैं, बहुत दिनों से ऐसी बातें होती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि राजनीति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। राजनीति होनी चाहिए, रोजगार पर राजनीति होनी चाहिए, दवाई पर राजनीति होनी चाहिए, पढ़ाई पर राजनीति होनी चाहिए, कमाई पर राजनीति होनी चाहिए, महंगाई पर राजनीति होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। तो वास्तव में राजनीति तो एक बहुत बड़ा साधन है ही इस समाज को बेहतर और अनुशासित तरीके से चलाने के लिए। अगर नहीं होगा तो फिर मसला ही नहीं बचेगा। तो वास्तव में इस पूरे प्रकरण में आप एक कंक्लूजन क्या निकाल पा रहे हैं? अंतिम टिप्पणी छोटी सी। मुझे तो ये बात सामान्य सी लगती है कि अग्निवीर का पहला बैच 2026 में समाज को वापस समर्पित होगा, और वो एक विषय होगा जिसके ऊपर चिंता अभी से करनी होगी। अब जाहिर है अलग अलग चिंताएं हो सकती हैं। हम शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, हमारी चिंताएं शिक्षा से संबंधित होंगी। अब जो राजनीति क्षेत्र से आता होगा उसके लिए हर व्यक्ति एक वोट है, और उसकी चिंता जाहिर है कि राजनीतिक ही होगी और होनी चाहिए भी, क्योंकि वो कुल मिलाकर बड़े मुश्किल से तो एक बार अवसर आता है, और वो भी चूक गए तो बेकार हो जाता है। तो वो अपनी अपनी चिंताएं होंगी, लेकिन कुल मिला के एक व्यवस्था जनित। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा दूं दुर्गेंद्र भाई जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस सबसे बड़ी पुलिस में से एक है जी। उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबलरी की ट्रेनिंग वर्षों से नहीं हुई है। वे सीधे भर्ती होते हैं और अगले दिन से जॉब पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको भेजने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतनी स्थितियां खराब होती हैं कि वे एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं। ये सब इंस्पेक्टर लेवल तक की हालत हो गई है हमारी कि हम ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो वर्कफोर्स को कहीं भेजने की फुर्सत ही नहीं है जी। ऐसे में क्या हमें लगता है कि ऐसी पुलिस हमारे लिए बहुत उपयोगी होगी? नहीं होती है। यूएसए में जैसे आपने भी कहा था कि हर बच्चे को लगभग, आप किसी भी इंपॉर्टेंट जगह पर यदि जाएं, यहाँ तक कि शिक्षा में भी यदि जाएं, तो फौज में काम किया हुआ व्यक्ति यदि नहीं होगा तो उसको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि सबसे पहली चीज आपको पता नहीं चाहिए कि ये देश है तब आप हैं। ये यूएस की स्थिति है। यूएस का पहला प्रेसिडेंट बराक ओबामा बना था जो कि फौज में नहीं था, और वो बड़ी घटना के रूप में देखा गया कि पहली बार गैर फौजी को हमने प्रेसिडेंट चुन लिया है। ये उनका 150-200 सालों का इतिहास होगा जी। भारत में हमने बहुत सारी कमजोरियां अडॉप्ट कर ली हैं इस राजनीति के चक्कर में। हमें लगता है कि जॉब इस तरह से दिया जाना चाहिए कि वो घर जाके दे दो। जॉब को अर्न करना होगा, जॉब को योग्यता के आधार पर लेना होगा। आरक्षण हमारे लिए उनके अवसरों की समानता को देता है। वे घर जाकर जॉब देने का काम आरक्षण का नहीं है। आरक्षण का काम है कि आपकी योग्यता के आधार पर आपके परिवेश में, आपके समाज के अंतर्गत रहते हुए आपकी क्षमता के अनुरूप आपको योग्य बनाना चाहिए, क्योंकि भारत के नागरिक आपके उतने ही हैं जितने के और लोग हैं। बहुत लेकिन शुक्रिया। ये अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सोचा जाएगा, देखा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल गोयल जी, बहुत शुक्रिया नितेंद्र सिंह यादव, मेहंदी हसन जी, डॉक्टर ओम सुधा, अमिताभ कुमार, डॉक्टर प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर बहुत पते की बात प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने कही कि नौकरी या जॉब बिल्कुल थाली में रख के नहीं मिल जाना चाहिए, उसके लिए संघर्ष, और जब संघर्ष करेंगे तो आप कीमत समझेंगे। और ये राजनीति है। वो कह रहे हैं अग्निवीर आ रहे हैं तो हमारी चिंता है, हम एजुकेशनिस्ट हैं, हमारी चिंता एजुकेशन से। पॉलिटिकल लोग हैं, उनको चिंता से वोट की है। तो 27 में ये घमासान देखने को मिलेगा। नमस्कार।